आज की जय। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय प्रयागराज में सभी संत लोग एकत्रित होते हैं और गंगा में स्नान करते हैं और भगवान की कथा को आपस में कहते और सुनते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म का निरूपण करते हैं, यानी ब्रह्म यानी ईश्वर की व्याख्या करते हैं और धर्म की विधि बताते हैं जिस विधि से ईश्वर की प्राप्ति होती है। और बर नहीं तत्व विभाग, और प्रत्येक बात को तत्व के साथ वर्णन करते हैं। तत्व यानी गहराई से, यानी अंतिम बिंदु तक जाते हैं। वो कहीं भगति भगवंत के और भगवान की भक्ति को कहते हैं संयुत ज्ञान वैराग, ज्ञान और वैराग के साथ, यानी ज्ञान और वैराग के साथ भगवान की भक्ति का वर्णन करते हैं। यही प्रकार भर माग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। इस प्रकार भर माघ यानी पूरे माघ के महीने में सभी संत लोग नहाते हैं। पुनः सब निज निज आश्रम, उसके बाद एक महीने के बाद अपने अपने आश्रम को सभी मुनि चले जाते हैं। प्रति संबद अति होए आनंदा, मकर मज्ज गव नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष ऐसा आनंद प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष होता है। यानी मकर में जैसे सूर्य प्रवेश करते हैं तैसे ही सारे मुनि एक माह तक, जब तक सूर्य मकर राशि में रहते हैं उस एक माह तक सभी लोग वहीं निवास करते हैं। तो प्रति संबद, और ऐसा हर साल होता है, प्रति संबद अति होए आनंदा, क्योंकि सभी संत जब जुड़ते हैं और भगवान की कथा आपस में कहते और सुनते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। और मकर मज्ज गव नहीं मुनि वृंदा, और उस समय मकर मज्ज, मकर राशि में तक सूर्य रहता है तब तक वे गंगा में रोज स्नान करते हैं। बाद समय पे जब वो सूर्य मकर राशि में होए, बाद समय पे भगवान को ध्यान की आवश्यकता है का, थोड़ी सी जवाब समझने की है। जब भी कोई संध्या काल हो, संध्या काल माने संधि का समय, संध्या का मतलब शाम नहीं, संध्या का मतलब संधि काल, समय परिवर्तित हो रहा हो, बाय बोला तो मैं संध्या काल, जैसे सुबह रात्रि जा रही और सुबह आ रही तो वो भी संध्या काल है। दोपहर में 12 बजे भी संधि काल है, और फिर 3 बजे संधि काल है, और शाम के फिर 6 बजे भी संधि काल है। संधि काल को मतलब होता है कि जब परिवर्तन हो रहा हो। तो प्रकृति में 2 परिवर्तन बहुत बड़े बड़े हैं सूर्य की परिक्रमा के। सूर्य चला था कर्क रेखा से मकर रेखा तक, बस कर्क रेखा से शुरू हुई है, यानी कर्क राशि से लेकर मकर राशि तक सूर्य एक राशि में 1 महीना तक रहे। तो 6 राशि में आधी साल और 6 राशि में आधी साल। तो सूर्य जब मकर राशि में हुई है बस समय पे, अब वहां से लौटना शुरू हुई है सूर्य को, यानी आधी परिक्रमा हो चुका था बाकी। और 1 महीने तक जब तक वो मकर राशि में रुको है तब तक का मतलब है कि बाकी आधी परिक्रमा हो चुकी है। अब बाकी बाद दूसरी परिक्रमा, दूसरा भाग यानी परिक्रमा का सेकंड हाफ शुरू हो रहा हो। तो शुरू हुई है कब है? जब सूर्य मकर राशि में से चल रहे हैं। जब तक मकर में है तब तक तो शुरू नहीं हुई परिक्रमा, बाकी अगला भाग शुरू नहीं हुई है, शुरू होने को इंतजार। तो परिक्रमा को दूसरा भाग शुरू होने को इंतजार 1 महीना तक भी कर रहा था, ताकि जब भी संधि काल हुए तो जो संधि काल का आएगा तो सूर्य को उत्तरायण होने को यानी सूर्य उत्तर की ओर आ है, दक्षिण की ओर। सबसे ज्यादा दक्षिणतम बिंदु सूर्य को जो जाने को दक्षिणतम बिंदु है वो मकर रेखा है। मकर रेखा के नीचे सूर्य किरण नहीं जाती कहूं भी। अब वहां से ऊपर की ओर जैसे चलें कर्क रेखा की ओर, यानी अपनी ओर, जब भारत स्थित है, यदि भूगोल में जब भारत स्थित है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, यानी कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच से निकली है। तो कर्क रेखा की ओर चले, उत्तर की ओर चले, और उत्तर की ओर चलना माने अपने यहाँ दिन का बढ़ना, यानी अपने यहाँ उजाला होना, उजाला होना यानी अपने यहाँ दिन होना, दिन होना यानी प्रकाश आना, प्रकाश यानी कि ज्ञान का समय। इसलिए उत्तरायण सूर्य को ज्ञान का समय माना जाता है और दिन माना जाता है अपने यहाँ, और दक्षिणायन सूर्य को माना जाता है रात। तो उत्तरायण सूर्य को इसलिए महत्व है क्या कि वह
अपन दिन मान के चलाते हैं। दिन माने सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश माने ज्ञान। इसलिए उत्तरायण में कार्य शुभ माने जाते अधिकतर। इसलिए तो भीष्म पितामह ने इंतजार करो तो सूर्य को उत्तरायण होने को, और इच्छा मृत्यु को वरदान तो उन्होंने सोची का बादल मारे जब सूर्य उत्तरायण हुई है, यानी दिन में। तो भारत के हिसाब से वो दिन है। अच्छा, दिन होने वाला है तो वो कीर्तन संधि काल है, वो जो मकर में जब सूर्य होता है, यानी संक्रांति के समय पे, जो संक्रांति में समय, संक्रांति पे नहाने का मतलब भी क्या है कि अब सूर्य निकलने ही वाला है, अब सूर्य आने ही वाला है, यानी दिन होने ही वाला है। यानी दिन होने वाला है तो ज्ञान की शुरुआत नहा धो के करो, वो ज्ञान की शुरुआत का समय है। इसलिए संक्रांति पे नहाने को मतलब है, संक्रांति का मतलब है संधि काल। इसलिए मकर राशि में सूर्य के आते ही 1 माह तक इलाहाबाद में सभी लोग रुकते हैं और भगवान की गाथा को कहते और सुनते हैं। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार की समय है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी संतों ने 1 माह तक मकर नहाया, यानी के माह के महीने भर गंगा में स्नान किया, और सब मुनि आश्रमन सिधाए, और सभी मुनि अपने अपने आश्रम को चले गए। जब सब मुनि अपने आश्रम को चले गए तो जागवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जब सब मुनि अपने आश्रम को चले गए तब भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी मुनि के पैर पकड़ लिए और उनसे विनती करने लगे, कुछ प्रश्न उनसे पूछने लगे। क्यों? यानी याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे परम विवेकी, परम ज्ञानवान थे, तो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, और जो विवेकवान पुरुष है, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनि आज, आधी से आधी घड़ी भी यदि साधु की मिल जाए तो व्यक्ति को कल्याण हो जाए। तो इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के पांव पकड़ लाए। तो वे कह रहे हैं कि भरद्वाज राखे पद टेकी। पद टेकी मतलब उनके चरणों में अपने सिर को रख करके उन्हें रोक लिया कि आप कुछ समय के लिए मेरे पास रुकिए और मेरी बात को सुनिए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। उनको चरणों को धुलाया, भरद्वाज जी मुनि ने याज्ञवल्क्य जी मुनि के चरणों को धुलाया, पखारे, और पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। जब भी कहो उसे ज्ञान चाहिए है तो बाकी लाने तुम्हें इज्जत देना पड़े। अब यहाँ इज्जत को मतलब क्या है? जैसे तुम इज्जत दे हो, जो व्यक्ति ज्ञान देने आते हैं, बड़े भागवताचार हैं, बिना यदि ढंग की स्टेज बनी हुई नहीं मिली तो ताव खा जाए। क्या कि उनने पढ़ लिया है यहाँ कि जो उनसे ज्ञान लेने हैं, जो ज्ञान देने वाला है, बाकी इज्जत होना जरूरी है। तो तामझाम अच्छे होना चाहिए जो इज्जत को अर्थ में समझते। जबकि है उल्टो, उनके लाने है ही नहीं इज्जत, इज्जत है देने वाले के लाने। बात को समझो, थोड़ी बारीक है। तो जो व्यक्ति को ज्ञान चाहिए है वो इज्जत दे है, और वो इज्जत देने को मतलब जो नहीं है वो इज्जत ले है। यहाँ भरद्वाज जी मुनि इज्जत दे रहे हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ऋषि जो है वे इज्जत ले नहीं रहे उनसे, वे दे जरूर रहे। देना जरूरी है, लेना जरूरी नहीं है। जब तुम्हारे मन में भाव देने को, इज्जत देने को ही है, तो वो जो ज्ञान है वो तुम्हारे पास आ है, नहीं तो ज्ञान तुम्हारे पास आ ही नहीं। जो शर्त है, बाकी ज्ञान की शर्त है कि यदि तुमने सामने वाले के प्रति अपना समर्पण भाव करो है, और समर्पण भाव करने को मतलब है कि अपनी कटोरा सीधा करना। कटोरा ही सीधा नहीं हुई है तो गुरु की तरफ से तो ज्ञान लगातार बरस ही रहा है तुम्हारे पास। जब आप है, जब तुम्हारा कटोरा सीधा हुई है, और गुरु को इज्जत देने को मतलब इतना से है कि कटोरा सीधा कर लेना, और कटोरा सीधा हुई है तो बाम में तो पानी अपने आप आ ही आ है। तो यहाँ जो चरण जो पखार रहे हैं भरद्वाज जी मुनि याज्ञवल्क्य जी ऋषि के, तो यहाँ मतलब जो नहीं भाई उल्टी नहीं पकड़ने। लोग बाग जो ज्ञान देने वाले हैं बेजाय पकड़ने क्या कहते हैं, बोले हमारी इज्जत तुम वैसे ही करो जैसे भरद्वाज जी मुनि ने याज्ञवल्क्य जी ऋषि की करी थी। बे पकड़ रहे को, जो निकलाने कोई मतलब नहीं है पकड़ने को। पकड़ने कौन है? जो ने ज्ञान चाहिए है, उन्हें पूजा करने पड़े उनकी, जिनसे ज्ञान चाहिए है। लेकिन जो बात बिना सुन ले जो ज्ञान देने वाले हैं, और यदि उन्हें सुनकर लगा था, यदि उन्हें सुन के ऐसा लगा था कि अच्छा जो ज्ञान देने वाले हैं उनकी पूजा होनी चाहिए, और भागवताचार्य को लगा कि हमारी पूजा होनी चाहिए, हम तो ज्ञान देने वाले हैं, तो समझो ज्ञान देने वाले हैं नहीं, उनके पास ज्ञान है नहीं। ज्ञान की विशेषता जो है कि जब तुम उन्हें इज्जत दो तो वे इज्जत ले है नहीं तुम्हारी, ताकि उन्हें तो मालूम है कछु के लायक नहीं है। विद्वानों को कथा है ना कि जैसे जैसे हमें ज्ञान होता जाता है, जैसे जैसे हमें ज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे ही हमें अपनी अज्ञानता का आभास होता जाता है।
तो जैसे जैसे हम ज्ञानी होते जाते हैं तैसे तैसे हमें लगता है कि हम बहुत बड़े अज्ञानी हैं, और परम ज्ञान होने पर हमें आभास हो जाता है कि हम परम अज्ञानी हैं। और यदि व्यक्ति को लगे कि हम ज्ञानी हैं तो जखनौ परम अज्ञानी है ही वो तो। और यदि ज्ञानी को है जो ने एहसास होने लगे कि हम अज्ञानी हैं, वही ज्ञानी है। वो थी भैया थ्योरी थोड़ी सी। तो ज्ञान का है, ज्ञान जो है कि अपने अज्ञान का आभास ही ज्ञान है। ज्ञान है अपने अज्ञान का आभास। तो कर पूजा मुनि सुजन बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। और पूजा करने के बाद कर पूजा, भरद्वाज जी मुनि ने जब पूजा की याज्ञवल्क्य जी की, और सुजस बखानी। फिर देखो एक बात और है, सुजस बखानी। भरद्वाज जी मुनि ने याज्ञवल्क्य जी ऋषि का यश का बखान भी किया। अब यश का बखान को यहाँ चापलूसी नहीं है, लोग अब चापलूसी समझ लेते, चापलूसी यहाँ उल्टी पकड़ के चापलूसी करो तो जब तुम उनकी चापलूसी करो तभी तो तुम्हें ज्ञान दे। नहीं, यहाँ सुजस बखानी का मतलब है कि जो कहना चाह रहे हैं भरद्वाज जी कि हम आपके सामने बिल्कुल समर्पित हैं। अब आपके यश का बखान करने का मतलब है कि हम बिल्कुल तुच्छ हैं और आप हैं महान, इसलिए हमें ज्ञान दो। उनके यश का बखान करने का मतलब है अपने आप को बिल्कुल उनके सामने नीचे रख देना, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, जो है यहाँ उनके यश का बखान करने का मतलब। यहाँ भी लोगों ने उल्टी पकड़ी, दिखाओ से ज्ञान करने हो तो पहले वहां की चापलूसी करो। चापलूसी नहीं है, जो अपना समर्पण है, समर्पण हुए है तो ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हुई है। और कर पूजा मुनि सुजस बखान, इसलिए उनकी पूजा करके उनके यश का पहले बखान किया। बोले अति पुनीत मृदुवाणी, फिर कोमल वाणी में भरद्वाज जी मुनि बोले, क्या बोले कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, ओ करगत वेद तत्व सब तोरे। मेरे मन में एक संशय है, मेरे मन में बात स्पष्ट नहीं है, मैं कंफ्यूजन में हूं, मैं कोई बात ऐसी है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और आपके पास ऐसा ज्ञान है जैसे सारे वेदों का ज्ञान आपकी गद्दी पर ही रखा हुआ है। यानी स्पष्ट, आपके पास प्रत्येक बात स्पष्ट तरीके से आपको पता है कि करगत यानी गद्दी पर, वेद तत्व वेदों का तत्व सब तोरे, यानी आपके पास वेदों का ज्ञान, वेदों का तत्व से ज्ञान इस तरह है जिस तरह आपकी गद्दी पर स्पष्ट रूप से रखा हुआ, यानी क्लियर। यानी आपके दिमाग में सब कुछ स्पष्ट है और हमारे दिमाग में है कंफ्यूजन। भरद्वाज जी मुनि कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन और आपके पास बिल्कुल स्पष्टता। तो स्पष्टता है तो फिर स्पष्ट करो हमारा कंफ्यूजन का कंफ्यूजन। अब भी कहते हैं कंफ्यूजन तो बाद में कहें, पहले जी तो बताएं कि हम पूछे कैसे। भी कह रहे हैं कहत सुमोई लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होए अकाजा। मेरे मन में जो कंफ्यूजन है, मैं यदि उसे कहता हूं तो दो बातें हैं, भय और लाज। भय भी है और लाज भी है। भय जब बात को गुस्सा हो, ये गुरु हो अभी तक तो जो ही पता नहीं, तो गुरु कह ना कह तुम्हें अभी तक जो ही पता नहीं, लेकिन शिष्य को सोचना चाहिए, भय होने चाहिए। शिष्य को गुरु से भय जरूरी है। वो बात अलग है कि गुरु कहो भी, जो गुरु शिष्य को भय दिखाए, जो गुरु शिष्य को भय दिखाए वो गुरु की परिभाषा में नहीं आया है, और जो शिष्य गुरु से भय न खाए वो शिष्य की परिभाषा में नहीं आया है। बड़ा विरोधाभास है। शिष्य यदि भय न खाए तो शिष्य नहीं है, और गुरु यदि भय दिखाए तो गुरु नहीं है। तो यहां बात गुरु की नहीं हो रही, यहां बात हो रही शिष्य की। भरद्वाज जी क्या कह रहे कि हम भय खा रहे हैं, आपसे पूछने में डर लग रहा हो कि आप क्यों अच्छे बेवकूफ हो, इतना ही पता नहीं है। और लज्जा भी आ रही, शर्म भी आ रही। शर्म जब बात की आ रही कि अब तक इतनी उम्र निकली, अभी तक पता हो जाना चाहिए, तो नहीं, इतनी उम्र तक पता नहीं पढ़ पाओ तो बड़ी शर्म की बात। यह भाव जो है कि जब तक शिष्य को भय और लज्जा नहीं आ है तब तक गुरु के द्वारा दो ज्ञान बाकी अंदर प्रवेश कर ही नहीं। इसलिए शिष्य को भय भी जरूरी है और लज्जा भी। लज्जा को मतलब है सीखने की ललक, और भय का मतलब है गुरु के प्रति श्रद्धा। भय माने गुरु के प्रति श्रद्धा और लज्जा माने सीखने की ललक, सीखने की आग। तो कह सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होए अकाजा। और यदि मैं नहीं पूछता हूं शर्म के मारे तो फिर बहुत बड़ा अकाज, अकाज माने बुरा, अकाज माने जो नहीं होना चाहिए वह हो जाएगा। मैं जिसके लिए इस धरती पर आया हूं वह लक्ष्य मुझे फिर प्राप्त
नहीं होगा, मैं इस धरती से खाली ही चला जाऊंगा। उसे प्राप्त करने के लिए जिसके लिए मैं आया हूं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस बात को जानना जरूरी है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। इसलिए मुझे पूछना ही होगा, जो न कहूं बड़े होए अका जाऊं। संत कहीं असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, हो ही न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। मन में यदि कोई प्रश्न आ जाए और गुरु से यदि नहीं पूछी तो निश्चित ही कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भरद्वाज जी मुनि याज्ञवल्क्य जी से क्या कह रहे हैं कि संत कहीं असनीत प्रभु, हे प्रभु, संत लोग ऐसा नियम बताते हैं, संत कहीं असनीत प्रभु, श्रुति पुराण और वेद और पुराण भी ऐसा कहते हैं, और मुनि गाव और मुनि लोग भी ऐसा गा करके बताते हैं। कैसा कि हो ही न विमल विवेक, और कब तक नहीं होते, गुरु सन किए दुराव। यदि गुरु से बात छिपाई है तो हो ही न विमल विवेक, तुम्हारी जो बुद्धि है वह कभी निर्मल हो ही नहीं सकती। हो ही न विमल, विमल माने निर्मल, विवेक माने बुद्धि, तुम्हारी जो बुद्धि है कभी निर्मल नहीं होगी। हो ही न विमल विवेक, और हृदय तुम्हारा कभी साफ हो ही नहीं सकता है जब तुम गुरु से छिपाते हो। जब तो कहीं गुरु के सामने और डॉक्टर के सामने कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। कि जो ने तुम्हारा इलाज करने हैं बात तुमने छिपाई तो इलाज करने का वो पता तो हो पहले बात। इसलिए गुरु के सामने वो बात अलग है, गुरु समझ जाए कि तुम्हारे पास कौन सी कमी, वो अलग बात है। गुरु समझे न समझे वो अलग बात है, लेकिन शिष्य को अपनी कमी दर्शाना बहुत जरूरी है। जब तक शिष्य अपनी कमी नहीं दर्शाए गुरु के सामने तब तक वह भलो होने वाला नहीं है। तो इसलिए तो वे कह रहे हैं, भरद्वाज मुनि अपने ऊपर नहीं ले रहे, भी कह रहे हैं कि संत कहां, संत कहते हैं ऐसा, नीति प्रभु और ऐसी नीति है। और श्रुति पुराण मुनि गाव, वेद पुराण और मुनि लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि जो हो ही न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरु के सामने यदि हमने छिपावा किया है तो फिर कभी निर्मल बुद्धि हमारी हो नहीं सकती। ताकि जब तो रावण के सामने, रावण के सेशन, रावण के जो सामने बैठे थे उनके जितने कर्मचारी, उनने पूछी कि भाई वानर की सेना आ चुकी है, बिल्कुल अपने पास क्या करने। अरे बोले क्या चिंता कर रहा है, बोले वे तो अपन भोजन है, रोज को भोजन है। सचिव ने भी कही, उनके जो मंत्री थे वे भी बोले कि नहीं कोई टेंशन नहीं लो। तो तीन व्यक्ति ऐसे हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई आस, और राज धर्म तन तीन कर हुए बेगही नाश। सचिव वैद और गुरु, ये तीन व्यक्ति ऐसे, सचिव माने मंत्री, वैद यानी डॉक्टर, और गुरु तो गुरु है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। यदि ये तीनों व्यक्ति भय आस, आपके भय के कारण आपके जैसा बोल जाते हैं, आपके जैसा बोल जाते हैं माने जैसे मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर डरा और राजा से, और राजा ने कहा डॉक्टर दवाई ऐसी दी बोले कड़वी नहीं होनी चाहिए, तो कड़वी नहीं तो ठीक हुई है का, तो शरीर वाह को नष्ट हो जाए। और सचिव यानी मंत्री, मंत्री उचित सलाह न दे, डरा जाए राजा से, तो राज्य चलो जाए। और गुरु के सामने यदि तुमने पूरी बात नहीं खोली, और गुरु यदि डरा गो तुमसे, गुरु यदि तुमने डरवा दो, तो तुम्हारा धर्म चलो जाए। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर हुए बेगी नाश। इन तीनों का तुरंत ही नाश हो जाता है। कौन कौन का? राज चलो जाए तुम्हारा। यदि तुमने सचिव यदि तुमसे डरा के बोल गो तुम्हें के जैसे, तो वैद तुम्हें के जैसे बोल गो तो तन चलो जाए, शरीर नष्ट हो जाए। और गुरु यदि तुम्हें के जैसे बोल गो सही बात नहीं करी, तो फिर तुम्हारा धर्म चलो। इसलिए कहिए कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय भूले यहाँ भयास, राज धर्म तन तीन कर हो बेगही नाश। इसलिए गुरु के सामने कभी किसी को दुरावा नहीं करना चाहिए। इसलिए भरद्वाज जी मुनि कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि मैं आपके सामने कोई छिपावा नहीं करूंगा, जो मेरे हृदय में है मैं वह बात आपके सामने बोले स्पष्ट साफ तौर पर रखता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।